जय हिंद दोस्तों। आज हम 10वीं क्लास के चैप्टर त्रिभुज की सेकंड एक्सरसाइज के जो हमारे 5 सवाल पेंडिंग हैं उनको करेंगे। आइए छठे सवाल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू ओ आर प्रस्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है पी क्यू के साथ और ए सी समांतर है पी आर के साथ। दर्शाइए कि बी सी समांतर है क्यू आर के साथ। मतलब ए बी समांतर है पी क्यू के साथ, ए सी समांतर है पी आर के साथ। तो हम पहले त्रिभुज लेते हैं पी ओ क्यू और फिर लेंगे पी ओ आर। इन दोनों में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यानी बीपीटी का यूज करते हैं। आइए सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में। जैसे कि हमें दिया गया है कि ए बी समांतर है पी क्यू के साथ, तो यहाँ लगाते हैं बीपीटी ओ ए बटा ए पी होगा बराबर ओ बी बटा बी क्यू, यानी ओ ए बटा ए पी बराबर है ओ बी बटा पी क्यू। ये बीपीटी से हुआ, इसको समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसी प्रकार हमें दिया गया है ए सी समांतर पी आर के साथ, तो त्रिभुज पी ओ आर में इसमें ओ ए बटा ए पी होगा, ओ सी बटा सी आर होगा। तो आइए करते हैं, ओ ए बटा ए पी बराबर है ओ सी बटा सी आर। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब देखिए इधर भी ओ ए बटा ए पी का मान निकला है, इधर भी ओ ए बटा ए पी का मान निकला है। तो समीकरण 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि ओ बी बटा बी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर, यानी समीकरण 1 और 2 से ओ बी बटा बी क्यू ओ सी बटा सी आर बराबर है। तो अब त्रिभुज देखिए ओ क्यू आर में बीपीटी के विलोम से हम बोल सकते हैं बी सी समांतर है क्यू आर के साथ, क्योंकि हमारा ये रेशियो बराबर होगा ओ बी बटा बी क्यू आर ओ सी बटा सी आर बराबर हो गया। तो यहाँ बीपीटी के विलोम से हम बी सी और क्यू आर को समांतर बोल सकते हैं। आइए अब 7वां सवाल करते हैं। जो 7वां सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, बीपीटी का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हम मान लेते हैं इधर एक त्रिभुज ए बी सी थी, उसकी एक भुजा ए बी का कोई मध्य बिंदु पी है जिससे एक लाइन खींची जाती है जो इस बी सी के साथ समांतर है, और ये लाइन ए सी को क्यू बिंदु पर काटती है। तो हमें ये प्रूव करना है कि इस क्यू बिंदु ने इस ए सी भुजा को समद्विभाजित किया, यानी ए क्यू और क्यू सी बराबर हैं। मतलब क्यू बिंदु ने इस ए सी को बराबर 2 भागों में तोड़ दिया। आइए करते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी के मध्य बिंदु पी से एक रेखा खींची गई, ए बी के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची गई जो भुजा बी सी के समांतर है, जो कि ये लाइन बी सी के समांतर है। यह रेखा भुजा ए सी को क्यू बिंदु पर काटती है, यहाँ पर काटती है। अब जैसा कि हमें पता है पी क्यू बी सी के साथ समांतर है, तो त्रिभुज ए बी सी में हम बीपीटी का यूज करते हैं, तो ए पी बटा पी बी होगा। तो ए पी बटा पी बी और ए क्यू बटा क्यू सी होगा, और ए क्यू बटा के सी क्यू सी। इसको समीकरण 1 का नाम दे देते हैं। और जैसे कि हम इन्होंने दिया कि जो पी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए पी और पी बी दोनों बराबर होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पी बिंदु रेखा ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए पी पी बी के बराबर होंगे। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। मतलब ए पी बराबर है पी बी के साथ और पी बी बराबर है ए पी के साथ। तो हम ए पी की जगह पी बी यूज़ कर सकते हैं, पी बी की जगह ए पी यूज़ कर सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में पी बी की जगह ए पी यूज़ करें, क्योंकि पी बी और ए पी बराबर थे। तो इस पी बी का मान यहाँ रख दिया, तो आया ए पी बटा ए पी, इधर ए क्यू बटा क्यू सी, ऐसे का ऐसा। अभी ए पी से ए पी का कट गया, ये बचा 1 बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। ये आता है, इस क्यू सी को इधर ले गए, क्यू सी बराबर है ए क्यू। तो फिर यहाँ से ये पता लग गया कि ए क्यू और क्यू सी बराबर हैं। अब फिगर देखिए, ए क्यू और क्यू सी बराबर है, मतलब ये दोनों पार्ट बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पी क्यू लाइन ने इस रेखा ए सी को, इस भुजा ए सी को बराबर 2 भागों में बांट दिया, यानी समद्विभाजित कर दिया, और हमें यही प्रूव करना था। अतः ए क्यू बराबर है क्यू सी, अर्थात क्यू भुजा ए बी को, सॉरी ए सी को, इधर ए सी आएगा, ए सी को
समद्विभाजित करता है। चलिए अब अगला सवाल करते हैं। जो 8वां सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, बीपीटी के विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी अगर हमारे पास कोई त्रिभुज ABC है और AB भुजा AC भुजा के जो मध्य बिंदु हैं P और Q, उनको मिलाने वाली लाइन जो तीसरी भुजा बच गई BC, उसके समांतर, यानी PQ को BC के समांतर प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। माना त्रिभुज ABC की भुजा AB का मध्य बिंदु P और AC का मध्य बिंदु Q है, ये और ये, इनको मिलाने वाली लाइन रेखा PQ है ये। अब जैसा कि हमें दिया गया है ये और ये मध्य बिंदु है, तो AP बराबर होगा PB के साथ, AQ बराबर होगा QC के साथ। तो AP बराबर है PB और AQ बराबर है QC। तो अगर मैं PB को इधर लेकर आऊँ, यहाँ QC को इधर लेकर आऊँ, तो ये बनेगा AP बटा PB बराबर है 1 और ये बनेगा AQ बटा QC बराबर है 1। अतः दोनों का मान 1 आया, तो AP बटा PB और AQ बटा QC को हम 1 के बराबर मानते हैं। अब त्रिभुज ABC में BPT के विलोम से हम ये बोल सकते हैं कि PQ भुजा BC के साथ समांतर है। ये BPT के विलोम से है। आइए अब हम 9वां सवाल करते हैं। जो स्टेटमेंट है 9th सवाल की वही है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC के साथ तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO। तो हमारे पास एक समलंब दिया है जिसमें AB समांतर है DC के साथ, तो हमने इसके विकर्ण बनाए A और C को मिलाकर, B और D को मिलाकर। अब हम एक रेखा EO ऐसे खींचते हैं जो AB और DC के साथ समांतर है। आइए देखिए, भुजा AB और DC के समांतर एक रेखा EO खींची गई। अब हम ADC त्रिभुज में और DAB त्रिभुज में BPT का यूज़ करेंगे और ये प्रूव करते हैं। आइए, त्रिभुज ADC में यानी ADC, इसको मैंने अलग से बना लिया है। त्रिभुज ADC में हमें पता है EO DC के साथ समांतर है, तो यहाँ BPT का यूज़ करते हैं। AE बटा ED होगा, AO बटा OC होगा, AE बटा ED, AO बटा OC। इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। अब हम त्रिभुज DAB में काम करते हैं। त्रिभुज DAB में ये फोटो मैंने यह बना ली। अब जैसा हमें पता है EO समांतर है AB के साथ, तो यहाँ पर BPT का यूज़ करते हैं। DE बटा EA होगा, DO बटा OB होगा, जो कि समान होंगे BPT से। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर ऐसे, तो OB ऊपर चला गया, DO नीचे आ गया, इधर ये EA ऊपर, DE नीचे आया। तो समीकरण 2 नाम दिए इसको। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करते हैं। देखिए, इधर भी AE बटा ED का मान निकला है, इधर भी AE बटा ED का मान निकला है, तो इन दोनों का जो मान है उसको बराबर रख देते हैं। यह आता है AO बटा OC और OB बटा DO। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हमें AO को ऐसे रखना है, OB को यहाँ से नीचे लेकर आते हैं, तो OB नीचे आया, ये गया ऊपर, OC बटा DO। यही तो हमें प्रूव करना था। तो आइए अब 10वां सवाल करते हैं। जो 10वां सवाल है उसकी स्टेटमेंट है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर है CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब जो हमने 9वें सवाल में जो किया उसका उल्टा प्रूव करना है। अब मान लेते हैं, अब एक चतुर्भुज है ABCD, इसको समलंब प्रूव करना है। हमें ये रेशियो दिया गया है, तो हम मान लेते हैं एक EO लाइन ऐसी खींची गई जो CD के साथ समांतर है। तो अब ADC में हम BPT का यूज़ करते हैं। तो आइए,
माना CD के समांतर एक रेखा EO खींची गई। अब त्रिभुज ADC में BPT का यूज करते हैं, तो होगा AE बटा ED बराबर है AO बटा OC। AE बटा ED बराबर है AO बटा OC। इसको समीकरण 1 नाम दिया। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये OC इधर, ये AE इधर, ये ED ऊपर, ये AO नीचे, ये होगा। इसको समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हमें दिया गया है कि AO बटा BO और CO बटा DO बराबर है। अब यहाँ से देखिए हमें ये दिया गया है। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। हम इस DO को ऊपर लेकर जाते हैं, इस AO को नीचे ले आते हैं, तो ये बना। तो इसको समीकरण 3 नाम दिया। अब इस समीकरण 2 और 3 का प्रयोग करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर CO बटा AO का मान दिया है, यहाँ पर भी OC बटा AO का मान निकला है, तो दोनों का मान ये है। तो इन दोनों को समीकरण 2 और 3 से दोनों को बराबर रखते हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी बराबर है ये, तो ये और ये बराबर हो जाता है। मतलब ED बटा AE बराबर है DO बटा BO। अब देखिए, ये होने से हम BPT के विलोम से बोल सकते हैं कि जो EO है वो AB के समांतर है। ध्यान से देखिए, अब हम ED बटा AE बराबर DO बटा BO से BPT का विलोम से हम ये बोल सकते हैं कि जो EO है वो AB के समांतर है। देखिए, हमने पहले माना था कि EO DC के समांतर है, अब हमने प्रूव कर दिया कि EO AB के समांतर है। इसका मतलब हुआ AB और DC भी समांतर हैं, मतलब ये चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, अतः BPT के विलोम से ये हमने प्रूव कर दिया कि त्रिभुज DAB में EO बराबर पैरेलल है AB के साथ, और EO CD के साथ भी समांतर था, इधर AB के साथ हो गया, मतलब AB और DC समांतर हो गए, मतलब चतुर्भुज हमारा ABCD एक समलंब है। जय हिंद दोस्तों।